जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थी, तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी, आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे, देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी, बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम शुक्राना। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का शुक्राना। सेवा देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमने विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण किया था। अब हम रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड कर शुरू करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूचिकाओं ने नारद मोह कहा प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। विश्वोदर स्थिति तिल्यदेशु हेतमेकम गौरीपति विद तत्व अनंत कीर्तम माया आश्रम विगत माया अचिंत्य रूपम बोध स्वरूपम अमलम ही शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिजापति उमा के पति तत्वज्ञ, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंतनीय है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवम तम प्रकृति अनाधिम प्रशांत मेकम पुरुषोत्तम ही स्वमाया कृतस्मिदम ही सृष्टवा नभो वदंत बाहिरा स्थितो य। मैं स्वभाव से उस अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। वंदेतर स्थम निज गुण रूपम शिवम स्वतस्त्र सृष्टुमिदम विचिष्टे जगंती नित्यम परितो भ्रमंती यत् सन्निधो चुंबक लोहवतम। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार वे सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही उस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याण में पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनकादि मुनि ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूर्य जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूर्य, विदेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय तथा शिव भक्तों पर भगवान शिव को वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण कर सकते हैं। हम लोग विचार करने पर विशिव के तत्वों को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में भगवान शिव किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल देते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकाट्य के तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन है। प्रभो,
वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषता उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। निष्पाप सूची आपका ये है, आपको यह सब और दूसरों की बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूची ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी। सदाशिव, भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुण अनुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने और निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन सा पुरुष उस गुण अनुवाद को सुनने से उब सकता है जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है? ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन और कानों को प्रिय लगने वाली, संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि उसी प्रकार देवर्षि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिताजी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्र नारद जी ने जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, विनीत भाव से तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में जो भी एक गुफा थी जो बड़ी शोभा भाव से संपन्न दिखाई देती थी, उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उसी समय गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने ऐसी समाधि लगाई कि ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि है विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसी समय वह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे, मानसिक संताप से विदल हुए। नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते, मन में ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उसी समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़ी गर्व के साथ उस स्थान पर गए जो तपस्या करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवर और कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षि ऐसा होने पर जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उसी समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर बोले, देवताओं कुछ समय व्यतीत होने पर कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर दूर तक भूमि को जिस नेत्र से देख पाते हैं वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की सुक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उसी समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूरे वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे थे और उन्होंने ही अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझकर तब से वे मुनि उनसे विरत हो गए थे। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ का ज्ञान नहीं रहा। वे न समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर अपनी प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी माया से मोहित होने का काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे, और अपने विवेक को खो बैठे और कहा, रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब फिर कभी ऐसी बात मत कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा का ताप्य मत करना।
तुमने मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहा है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, उसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मेरे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार सब कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्हें उनकी दी हुई शिक्षा को उन्होंने अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का हेतु क्या है, इसका उन्हें पहले ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान श्री विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का वचन सुनकर गर्व से भरे नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुना। नारद मुनि का भय अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य तपस्या के भंडार, तुम्हारी देवी उधार है। मुनि जिसके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त धोखा देने वाले काम मोह विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम्हें काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से निर्विकार शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि के कही बात सुनकर, बहुत सारी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे। मणि मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में तल चुराकर इच्छा अनुसार विचरण और नारद मुनि वहां से चले गए। माया निर्भिद नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर सा मुक्त देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद जी का शिवगणों को शाप देना। सूची कहते हैं, महर्षि, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशाल श्री हरि तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोरथ था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय अपना नाना प्रकार की वस्तुएं नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों में बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्युक्त थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक को चार दिशाओं से बहुत से राजकुमार पदार्थ, जो नाना प्रकार की वेशभूषा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई तथा ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित होकर बोले, राजन, उस या देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, उसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए नियमित स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विदिल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजित, संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेके संसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल पड़े। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष रूप में मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वन करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारी को सुंदरिया सर्वथा प्रिय होता है। सुंदरिया को देखकर प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विदुर मुनीश्वर
मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के तत्काल उसी उनके लोक में जा पहुंचे। वहां जहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जाकर बैठे और बोले, मुनि अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान आपके भक्त जो राजाशील निधि है, वे सदा धर्म पालन तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। विष्णु मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु आज मैं शीघ्र ही उससे कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजशील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर चाहा है, इसलिए चार दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि नारद मुनि की बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्तो बानर का दे दिया। शेषन को मैं अपने जैसा स्वरूप देखकर अंतर ध्यान हो गया। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोरूप धारण करके समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कृत्य कृत्य मानने लगे। भगवान ने यह क्या प्रतन किया इसके लिए समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र स्थान पर पहुंचे जहाँ राजा शील निधि राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान शोभित हो रही थी। नारद जी उस राज्यसभा में जा बैठे और वहां बैठकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हूं, वह राजकुमारी अवश्य मेरा वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को तो यह ज्ञात ही नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए जब मनुष्य ने मुनि को उनके पूरा रूप में देखा, राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन में रहस्य को न जान सके। वहां नारद की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विधुल था, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित और श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदर राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर में वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण कर रही थी। सभी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को न देखकर भयभीत हो गए। राजकुमारी उस समय भयभीत सी खड़ी रही, चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेश धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुंचे कि दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही परम सुंदर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसे तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत दृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम विधन से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विधुल उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विदिल नारद भाव उनसे क्षण भर में बोले। रुद्रगणों ने कहा, नारद हे मुनि, तुम व्यर्थ में काम से मोहित हो रहे हो, सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो तो अपने वानर के समान घिरेंद्र मुंह तो देख लो। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी का बड़ा विस्मय हुआ। शिव की माया से मोहित हुए उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होगी। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ भी नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने पाठ को एंड तक सुन लिया ना, समझ लो आपने गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग्स पा ली है आपके जीवन में जो जल्दी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी और जल्दी आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा देता हूँ, पाठ को 7 संगत में शेयर कर दो। जो गुरु जी की संगत हो, जिनको आप जानते हो, जो गुरु जी के बारे में ना जानते हो, उन 7 संगत को यह पाठ शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये आप सबकी संगत की सेवा है जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं। जय गुरु जी। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।